हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार। हम लोग आज आरआरबी एनटीपीसी का 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो भी क्वेश्चन होंगे 100% रियल क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम दिए हैं 11 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में, उनसे आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 से 1000 के बीच 11 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। 100 से 1000 के बीच है तो 100 से कितना 1000 के बीच में, तो सबसे पहला 11 से विभाज्य होना चाहिए। 11 से विभाज्य होने वाली टोटल कितनी संख्या है जो नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ रहा है। तो 100 से बाद वाली संख्या 11 से करने वाला कौन होगा, 11 72 से मतलब 110। उसके बाद कितना होगा 121। उसी प्रकार से ये 1000 से जस्ट पहले वाला संख्या कौन होगा, 100 से 1000 के बीच 11 से कटने वाली संख्या निकालना है। तो पहला संख्या 110, दूसरा संख्या 121, उसी प्रकार से अंतिम संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 990 होगा। या आपको इसका डायरेक्ट भी अप्रोच होता है। सबसे पहले ये निकालिए, उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म कितना है 990। 990 में से आप 110 घटाइएगा और 11 का डिफरेंस है, मतलब 11 से डिवाइड करेंगे प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 900 मतलब 880 बटा 11 और प्लस 1। तो 880 बटा 11 कितना होगा 11 88, 80 और 1 81। मतलब टोटल 100 से लेकर 1000 के बीच 81 ऐसा पद है, मतलब टर्म है जो 11 से पूरी कट जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा, इस प्रकार से लिखा गया है साइन थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर 0। तो आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, जो मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का आपको मान निकालना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं माइनस √3 cos थीटा उस तरफ हो जाएगा, तो √3 cos थीटा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर अब cos थीटा इधर गुना में है, इसे इस तरफ लाएंगे तो साइन थीटा इधर पहले से है, बटा में हो जाएगा cos थीटा बराबर √3। और साइन थीटा बटे cos थीटा को tan थीटा बोलते हैं, मतलब tan थीटा बराबर हो गया √3। और tan में किसका मान √3 होता है तो 60 डिग्री का, तो tan 60 मतलब थीटा की जगह पर कितना है 60 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री रख देंगे तो साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर और माइनस cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 और ये 1/4, तो कितना हो जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2, कैंसिल कर देंगे इस प्रकार से। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है। इसमें आपको पूछ रहा है 7, 14, 20 का एलसीएम कितना होगा, जो 7, 14 और 20 इसका आपको क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के दरमियान क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। तो 7, 14, 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन है 20 है। अब 20 में देखिए आप इसको हम ब्रेक करें तो 2 गुना यहाँ पर लिख सकते हैं 10, 2 गुना 10 लिख दिए तो 20 हो गया। और इसमें 14 में 2 गुना 7 है, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन 20 के अंदर में 7 नहीं है, तो 7 हम इसमें दे देते हैं। तो 20 7 400 हो गया। तो 140 के अंदर में 20 भी है और 140 के अंदर में 7 भी है, मतलब 20 गुना 7 यानी कि कितना हो जाएगा 140 आपका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1800 में कितना से गुना करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। मतलब 1800 में आपको कितना से गुना करना है कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण घन संख्या हो जाए। घन का मतलब परफेक्ट क्यूब हो जाए, परफेक्ट क्यूब। दैट मीन्स कहने का मतलब परफेक्ट क्यूब कौन कौन होता है, जैसे एक घन संख्या है 1 का घन है, फिर 8 घन संख्या है 2 का घन होता है 8, फिर उसी प्रकार से 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है। यानी कि घन संख्या 1 है 8 है 27 है 64 है। तो 1800 में हम कितना से गुना करें कि गुणनफल पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो घन संख्या होता है मतलब 3 जोड़ा में 3 ट्रिपलेट में से एक बाहर आता है। मतलब यहाँ देखिए 1800 को ब्रेक कर देंगे 18 गुना 100 में। अब इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 18 किस प्रकार से कि 9 गुना, या इसे हम लिख दिए 3 का स्क्वायर और गुना 2, तो 9 दूनी 18 हो गया। फिर 100 को लिख सकते हैं 2 जीरो का मतलब क्या हो जाएगा 5 पे पावर 2 और 2 पे पावर 2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 5 तो 2 है और 2 मतलब इसमें हम इस प्रकार से लिख रहे हैं 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3। तो 2 का तो मतलब 3 घात है
5 का 3 घात होने के लिए 1 5 हमें और चाहिए और 3 घात होने के लिए 1 5 हमें और चाहिए, मतलब टोटल हमें 15 से इसमें गुना करना होगा, तब ये हो जाएगा 3 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 2 के पावर 3 इस प्रकार से होगा, मतलब 1 5 और 1 3 हमें चाहिए। तो इस प्रकार से आपको इसमें 15 से गुना करना होगा, तो वो पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मूलधन दिया है 1800 रुपया, दर दिया है 10% साधारण ब्याज की दर से है और मिश्रण दिया है 2700 रुपया, तो समय कितना होगा जो पूछ रहा है। लैंग्वेज में क्वेश्चन था, हमने इसे इस फॉर्म में शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा है। तो आपको समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए आपको सबसे पहले ब्याज पता होना चाहिए, तो ब्याज निकाल दीजिए। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 2700 में से आप कितना घटा देंगे, 2700 में से घटा दीजिएगा 1800, तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। ब्याज कितना हो गया 900, यानी कि साधारण ब्याज आपको हो गया 900। तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, मतलब एसआई से सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज गुना 100 बटा पी से मूलधन गुना दर। अब यहाँ पर ब्याज आपके प्रश्न में दिया है, ब्याज कितना हो गया 900, तो 900 गुना 100 बटा मूलधन आपके प्रश्न में है 1800, तो 1800 और गुना दर दिया है कितना 10%, तो 10। 1 2 3 0 से हम इस प्रकार से कैंसिल कर दिया, 9 दूनी 18 और 2 5 10, मतलब आपका टाइम कितना हो गया 5 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, इस प्रकार से, मतलब समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। ये सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एसआई और सीआई का है, दिया है मूलधन पूछ रहा है, दर 10% और समय है 1.5 वर्ष, एसआई सीआई का डिफरेंस है 61 रुपया और ब्याज अर्धवार्षिक से निर्मित होता है। तो अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली है, तो क्या करते हैं, रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, मतलब रेट हो जाएगा 5% और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम है 3/2 वर्ष, तो जो भी टाइम रहता है उसमें 2 से गुना करते हैं, मतलब टाइम हो जाएगा 3 वर्ष। अब आपको 5% की दर से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है 61 रुपया। सीआई और एसआई का डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है, जो बता देते हैं, सीआई माइनस एसआई बराबर होता है 3 वर्ष के लिए, यहाँ पर कितना है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सीआई माइनस एसआई बराबर मूलधन गुना r बटा 100 का स्क्वायर, मूलधन गुना r बटा 100 का स्क्वायर और गुना 300 प्लस r%। ये होता है आपका 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला। इससे बनाइए तुरंत बन जाएगा। तो सीआई और एसआई कितना दिया है 61 दिया है, मूलधन पूछ रहा है, दर कितना है 5%, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बटा 100 गुना 100 नीचे लिख देते हैं और यहाँ पर 300 प्लस 5 तो 305 हो जाएगा और परसेंट के लिए गुना 1/100 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 61 पचे कितना हो जाएगा 305 और यहाँ से 25 पचे 25 से तो 125 80 1000 होता है। तो 1000 करने के लिए हम यहाँ पर 2 0 और 1 0 मतलब इतना करके कितना हो जाएगा 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 100 गुना 10 तो 1000 गुना 8 मतलब कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो मूलधन बराबर हो जाएगा 8000 आपका। इस प्रकार से आंसर। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ बता रहे हैं। ये बोल रहा है कि अजय और विजय दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उनके जो काम करने का अनुपात दिया गया है, मतलब अजय है और विजय है, दोनों काम करने का अनुपात दिया गया है, कितना दिन में काम करते हैं, मतलब ये 2 दिन में काम करता है तो वो 1 दिन में काम करता है। ये काम करने का दोनों का अनुपात दिया है, मतलब रेशियो दिया है टाइम का। तो आपसे पूछ रहा है कि ये विजय अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, दोनों मिलकर 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम का रेशियो है 2:1, तो क्षमता का रेशियो हो जाएगा 1:2, मतलब दोनों मिलकर 3 की क्षमता से काम करेगा 15 दिन तक। तो कितना दिन काम करेगा, मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 3 की क्षमता से 15 दिन में, मतलब कितना 45 यूनिट। तो अब पूछ रहा है कि ये विजय अकेला कितना दिन में करेगा, मतलब टाइम ऑफ विजय, तो टोटल 45 यूनिट काम करना है। विजय 2 की क्षमता से काम करेगा तो 45/2 दिन में पूरा कर देगा, जिसे बोल सकते हैं कि 22.5 दिन में वो काम को पूरा कर देगा विजय अकेले। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है और उसकी दूरी पेड़ के आधार से 15 मीटर है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो पेड़ की ऊंचाई बताना है। मतलब ये कोई पेड़ है और ये जमीन है, तो पेड़ मान लिए कि यहाँ से टूट गया, तो ये टूटा हुआ भाग जमीन पर इस तरह से झुक जाता है, मतलब ये एक तरह से शीर्ष है, जो शीर्ष जमीन पर झुक रहा है और कितना 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जो यहाँ पर ये पेड़ का शीर्ष हुआ और ये पेड़ का आधार हुआ, तो दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 15
मीटर आपके प्रश्न में। तो पूछ रहा है ये पेड़ की ऊंचाई कितना होगी जो, तो प्रश्न में आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री के लिए रेशियो क्या होता है, tan 60 होता है √3/1, मतलब ये हो गया रेशियो में √3, तो ये हो गया रेशियो में 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट, तो ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ की ऊंचाई कितना हो गई 2 + √3 यूनिट, ये हो गया रेशियो में। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 15 मीटर, तो आपके प्रश्न में पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई कितना हो गई 2 + √3, यानी कि 2 + √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 15 × 2 + √3, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 30 + 15 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ये बोल रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, 8 पे पावर 102 मतलब 8 पे पावर 102 है, इसका आपको निकालना है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक से आपको पता करना है। तो 2 3 7 8 पावर के लिए आपको पता होना चाहिए 2 3 7 8, इतना पर पावर अगर जो मतलब ये आधार में है और इस पे पावर कुछ भी रहे तो पावर को क्या करते हैं 4 से इसमें भाग देते हैं। सबसे पहला काम होता है यदि आधार में 2 रहे 3 रहे 7 रहे 2 3 यहाँ पर 7 रहता है, 2 3 7 8 रहता है, तो पावर को 4 से भाग देते हैं, तो 102 में 4 से भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, मतलब 4 से इसमें भाग देंगे तो 25 चौके 100, 2 से बचेगा, मतलब 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 2 हो गया, 8 पे पावर 2 का मतलब कितना हुआ 8 × 64, मतलब कितना आपका इकाई अंक कितना हो गया 4 आंसर हो जाएगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर भी क्वेश्चन इजी ही है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 8 16 20 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल 4 बचे, मतलब 4 8 16 20 और कितना है 25, ये सभी का आपको सबसे पहले क्या निकालना है एलसीएम, इतना का आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 4 8 16 20 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 4 8 4 8 और 16, इतना का एलसीएम तो 16 हो गया, 4 8 16 का एलसीएम 16 हो गया। अब 16 20 और 25 का एलसीएम निकालना है, तो 20 और 25 का एलसीएम तो यहाँ पर डायरेक्ट 100 भी बोल सकते हैं, और 16 और 100 का निकालना है तो 4 होता है, जिसमें 4 हम दे देंगे मतलब 400 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको हमने अभी भी बताया है एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं, इसका एलसीएम 400 हो जाएगा। अब फिर बोल रहा है प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल 4 बचना चाहिए, तो इसमें 4 जोड़ देंगे मतलब कितना हो गया 404, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि 4 में हम 404 में 4 से भाग देंगे तो 100 बार लग जाएगा, 4 शेष बचेगा, 8 से भी भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी लग जाएगा लेकिन 4 शेष बच जाएगा, 25 से भी भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी भाग मतलब नहीं लगेगा और 4 शेषफल बचेगा, हर एक दशा में समान शेषफल 4 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर भी क्वेश्चन इजी ही है। बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और परिमाप 34 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये कोई आयत है, तो बोल रहा है प्रश्न इस प्रकार से कि लंबाई चौड़ाई से 7 अधिक है, लंबाई है जो चौड़ाई से 7 अधिक है, इस प्रकार से 7 अधिक है, और इसका परिमाप आपके प्रश्न में कितना दिया है, परिमाप दिया गया है 34 मीटर, इस प्रकार से परिमाप दिया गया है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों आपको पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और परिमाप कितना है 34 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई बताइए। लंबाई चौड़ाई दोनों आपको निकालना है, सिर्फ चौड़ाई पूछ रहा है प्रश्न में। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि ये एक तरह से रेक्टेंगल है, मतलब प्रत्येक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है इसमें प्रत्येक कोण। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक विकर्ण खींचने पर ये समकोण त्रिभुज 2 भागों में बढ़ जाएगा, मतलब आयत बढ़ जाएगा 2 समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ पर ट्रिपलेट हम यूज कर सकते हैं। तो 7 किसका होता है डिफरेंस लंबाई चौड़ाई का, तो जैसे आपको पता होगा 3 4 5 होता है, फिर 5 12 13 होता है, 8 15 17 होता है, इसी प्रकार से। तो लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना है 7, तो यहाँ 3 और 4 का अंतर 1 है, मतलब ये वाला नहीं है। 5 और 12 का अंतर 7 है, तो ये वाला हो सकता है। 8 और 15 का अंतर 7 है, ये भी हो सकता है। तो टेस्ट करना है कि कौन होगा। तो 5 12 13 हम ले रहे हैं, अगर जो मतलब ये 5 ले रहे हैं, ये 12 ले रहे हैं, तो ये 13। तो प्रश्न में बोल रहा है कि उनका परिमाप 34 होना चाहिए। तो परिमाप मतलब क्या होता है कि लंबाई प्लस चौड़ाई और उसका दुगना कर देंगे, मतलब 12 5 17 और दुगना तो 34, मतलब ये हो रहा है। अगर जो इसे लेते तो 15 8 23 दूनी 46 होना चाहिए परिमाप, लेकिन 34 दिया है तो ये भी आपका नहीं हुआ। मतलब बाई ट्रिपलेट हम आपको बता रहे हैं, एक्स मानकर नहीं। तो ये 5 चौड़ाई हो गई और 12 आपका ये लंबाई हो गई।
तो इस प्रकार से आप इसे तुरंत बना सकते हैं, इसमें कुछ भी रखा नहीं है, x मान कर दिया बना सकते हैं। दूसरा तरीका है x मान कर बनाना, तो लंबाई को x मान, चौड़ाई को x मानिएगा तो लंबाई हो जाएगा x प्लस 7, फिर लिखेगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस x बराबर हो जाएगा 34, और यहाँ से 2x, तो दो दूनी 4x प्लस 14 बराबर हो जाएगा आपका 34, फिर 34 में से 14 घटाइएगा तो हो जाएगा 20, और x बराबर हो जाएगा 5, तो यहाँ पर से चौड़ाई 5 हो गया और लंबाई 5 प्लस 7 12 हो जाएगा, मतलब ये 5 और ये 12, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 11, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, प्रश्न का पहले पैटर्न समझना है। क्वेश्चन नंबर 12 पहले इसे मिटाते हैं फिर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये बोल रहा है कि एक वर्ग में 35 विद्यार्थी हैं जिनका औसत भार 16 केजी है, मतलब 35 विद्यार्थी का औसत भार 16 केजी है। यदि एक शिक्षक जिनका भार 52 केजी है को भी शामिल कर ले तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा। मतलब अब टोटल 36 लोग हो गए, पहले 35 का औसत भार 16 था, तो 35 का योगफल कितना होगा, तो 35 गुना 16, और एक शिक्षक आ गया जिसका औसत भार कितना है 52 केजी, तो टोटल कितना हो गया 35 और एक ये मतलब 36, तो ये आपका निकल जाएगा कुल का पूरे कक्षा का औसत। तो यही आपको जो भी कैलकुलेट करके आएगा आंसर होगा, तो गुना कर दीजिए, 16 गुना 35 कितना होगा, 16 पचे 80, फिर 48 और 8 56, 560 में आप 52 जोड़ देंगे और 36 से भाग लगा दीजिएगा, तो जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा 612/36, तो ये कैंसिल कर सकते हैं, 6 6 36 और 6 कम 6 6 दूनी 12, मतलब 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 17 होगा जो उस कक्षा का औसत भार हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन फिर से समझाते हैं। 35 विद्यार्थी का औसत भार 16 केजी था, तो 35 विद्यार्थी का योगफल हो जाएगा 35 गुना 16, योगफल बराबर औसत गुना संख्या होता है इस आधार पर, और एक शिक्षक आ रहा है जिसका आयु मतलब उसका वजन दिया है 52, तो 35 गुना 16 और 52 को जोड़ेंगे जो उस कक्षा का टोटल योगफल होगा आयु का वजन का जो भी, और टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे वही औसत होता है, औसत बराबर योगफल बटा संख्या किए, तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 9x, x स्क्वायर है प्लस 9x और प्लस 3 के मतलब 3 के बराबर 0, इसमें शून्यकों के वर्गों का योग 21 है, तो k का मान निकालिए। मान लीजिए किसका शून्यक एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इसके वर्गों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 21 दिया है, तो आपको प्रश्न में k का मान निकालना है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b बटा a होता है, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9 बटा 1 यानी कि माइनस 9 हो गया, और अल्फा गुना बीटा क्या होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा होता है c बटा a, तो क्या हो जाएगा 3k बटा 1, मतलब 3 के हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इधर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर प्लस में 81 हो जाएगा, और यहाँ पर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 21 दिया है आपके प्रश्न में, तो इतना का मान 21 हो गया, प्लस 2 अल्फा बीटा का मान कितना है 3 के बराबर 81, और 3 दूनी 6 के बराबर हो जाएगा 81, प्लस 21 उस तरफ जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, तो 6 के बराबर कितना हो जाएगा 81 में से 21 घटाइएगा तो हो जाएगा 60, मतलब 6 रहने से 60, के का मान हो जाएगा आपका 10, यही के का मान आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आपका जो भी है ये एलसीएम और एचसीएफ का है। इसमें बोल रहा है कि दो संख्याएं जिनका लसा और मासा का योगफल 750 है और लसा और मासा का अनुपात दिया है 24:1, पहली संख्या 90 है तो दूसरी संख्या बताना है। मतलब दो संख्याएं है जिनके एलसीएम और एचसीएफ का आपके प्रश्न में रेशियो दिया है कितना 24:1, मतलब एलसीएम 24 है तो एचसीएफ 1 है, और दोनों का योगफल मतलब एलसीएम प्लस एचसीएफ आपके प्रश्न में कितना दिया है, एलसीएम प्लस एचसीएफ 750 दिया है, तो यहाँ रेशियो में कितना योगफल है 24 और 1 25, मतलब इस प्रकार से लिख सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है 25, और प्रश्न में दिया है कितना 750, मतलब 25 रेशियो का वैल्यू 750 दिया है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 750/25, मतलब 25 से 75 यानी कि 30 से गुना हो रहा है, तो एचसीएफ भी हो जाएगा आपका 30 से गुना करेंगे 1 गुना 30, मतलब 30 हो गया एचसीएफ
एलसीएम कितना होगा, तो 24 गुना 30 करेंगे, मतलब ये आपका हो जाएगा 720 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा एलसीएम। तो आप जानते हैं एक रूल कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना दोनों संख्याओं का एलसीएम गुना दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो प्रश्न में दिया है, पहली संख्या आपके प्रश्न में दिया है 90, दूसरी संख्या आपको निकालना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम आ गया 720 और दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ गया 30। तो यहाँ पर से आप 9 8 72 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 8 गुना 30 मतलब दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 240। तो यही आपसे दूसरी संख्या पूछ रहा था प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है यदि a बराबर -20, b बराबर 13 और c बराबर 7 हो तो aq प्लस bq प्लस cq का मान बताइए। तो आप जानते हैं पहले a प्लस b प्लस c हम अगर जो करके देखें 0 आ जाता है तो ठीक है, तो a प्लस b प्लस c कीजिए, -20 प्लस 13 प्लस 7 तो कितना हो जाता है -20 प्लस 20, यानी कि ये 0 आ रहा है, यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो क्या होता है aq प्लस bq बराबर होता है, आप जानते हैं aq प्लस bq प्लस cq बराबर होता है 3abc। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 गुना a के जगह पर कितना है -20 और b के जगह पर है 13 और c के जगह पर है 7। तो गुना कर दीजिए, मतलब कितना हो जाएगा ये 13 7 91, 91 गुना माइनस में 60 या -91 गुना 60 भी बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा माइनस आगे और ये 0 1 6 6 और 9 6 54, मतलब माइनस में 5460, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है 1/4 प्लस 1/4 इंटू 5 और फिर प्लस है 1/4 इंटू 5 इंटू 6, इस प्रकार से है। तो इसे सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर देंगे 1/4 प्लस ये 5/4 है और फिर 13/4 है। यहाँ पर देख सकते हैं ये 5/4 है, ये कितना है 6 × 30/4, तो 4 एलसीएम हो गया, तो ऊपर सभी को जोड़ देंगे, मतलब 1 प्लस 5 प्लस 30, मतलब ये कितना हो जाएगा 30 5 35 36/4, यानी कि 9 आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन भी इजी है, बोल रहा है कि किसी संख्या को 3/4 से गुना करना था लेकिन गलती से 4/3 से गुना कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि कितना है जो बताना है। तो सही में गुना करना था कितना से 3/4 से, किसी भी संख्या में 3/4 से गुना करना था लेकिन गलती से गुना कर दिया है आपको उस संख्या में 4/3 से, तो कितना प्रतिशत उसने गलती किया, मतलब परसेंटेज एरर बताना है। तो मान लीजिए कि जो हर है 4 और 3 उसका एलसीएम 12 होता है, मतलब जो भी हर में रहता है उसका एलसीएम निकाल लेना है, मतलब एलसीएम ऑफ कितना 4 and 3, तो कितना हो गया 12। तो 12 का निकालना है आपको कितना 12 का 3/4 और 12 का ही निकालना है आपको 4/3, तो 12 का 3/4 कितना होगा 9 और 12 का 4/3 कितना होगा 16, मतलब सही में होना चाहिए 9 लेकिन गलती से हो गया है 16। तो कितना प्रतिशत की गलती हो रहा है वही आपसे पूछ रहा है, तो 9 सही में होना चाहिए, हो रहा है 16, यानी कि 7 गलती हो रहा है। 9 पर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, तो 7/9 गुना 100 देखिए कैसे करते हैं। पहले 1/9 का मान आपको पता होगा, होता है 11.1/9%, तो 7/9 का मतलब क्या होगा 77.7/9%। तो इस प्रकार से आप तुरंत इसे बना सकते हैं, मतलब प्रतिशत त्रुटि हो गया आपके प्रश्न में 77.7/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन ये है, आपको बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी को ए और बी तय करती है, ए 3 मिनट का समय लेती है, नहीं बी 3 मिनट का समय लेती है, तो ए कितना समय लेगी। यदि ए और बी के चाल का अनुपात 6:5 है, ए और बी के चाल का अनुपात आपके प्रश्न में दिया है कितना, ए और बी के चाल का अनुपात है 6:5, तो आपको पता होना चाहिए एक चीज की दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और अगर जो दूरी को हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब दूरी को स्थिर रखते हैं, तो चाल का अनुपात अगर जो आपके प्रश्न में a अनुपात b है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा b अनुपात a। तो यहाँ पर चाल का अनुपात 6:5 है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 5:6। प्रश्न में दिया है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, वो तो बता दिए, डिस्टेंस कांस्टेंट रहने पर ही ऐसा होता है, चाल 6:5 है तो समय हो जाएगा 5:6, और दिया है प्रश्न में कि b 3 मिनट का समय लेता है उस दूरी को तय करने में, तो a कितना देर समय लेगा, मतलब b लेता है, मतलब कितना 3 मिनट का समय लेता है। तो प्रश्न में देख रहे हैं कि 6 यूनिट का वैल्यू दिया है 3 मिनट, मतलब आधा हो रहा है, तो 5 का आधा कर देंगे, मतलब यहाँ पर से आधा हो रहा है तो इसमें भी आधा कर देंगे, यानी कि 2.5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, ये 2.5 मिनट का समय लेगी। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए 19
देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ दोनों समरूप त्रिभुज है। तो आपके प्रश्न में दिया है बीसी दिया है 4.5 सेंटीमीटर और ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफल का मतलब जो अनुपात होगा जो पूछ रहा है। तो आपसे ये पता होना चाहिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। जैसे इनके भुजा है बीसी और ईएफ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीसी बटा ईएफ का स्क्वायर, मतलब जो इसका होगा वही होगा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब यहाँ देखिए पहले इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो दशमलव से दशमलव पहले हटा देते हैं और 9 × 5 = 45 और यहाँ पर से 7 × 5 = 35। तो 5 बार में हमने दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/7 का स्क्वायर। तो 9/7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81/49। यही आपका आंसर होगा उनके क्षेत्रफलों का। ये वर्ग इकाई में होगा और ये सेंटीमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का है, इसमें हल करना है। तो 1 - 1/2, तो 2 - 1 मतलब कितना हो जाएगा 1/2 गुना ये हो जाएगा 3 - 1 2/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 - 1 मतलब 3/4 हो जाएगा। इसी प्रकार से कंटिन्यू चलेगा और ये कितना हो जाएगा 1 - 1/20, तो ये हो जाएगा 19/20। अब देखिए कि कट किस प्रकार से रहा है, तो इस तरह से आपका कैंसिल हो रहा है, इस प्रकार से आपका कैंसिल हो रहा है। तो अंश में बचा सिर्फ 1 और हर में बचा 20, मतलब 1/20 ही आपका इस प्रश्न का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 20 नंबर आपको कंप्लीट हमने करा दिया। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपसे कह रहा है कि 20%, 10% और 40% के समतुल्य बट्टा बताइए। मतलब पहला 20% बट्टा है, फिर 10% है और उसके बाद 40% है। इसका आपको इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य जो बटा होता है वो आपको बताना है। तो पहले 2 के लिए निकाल लीजिए। जब ये पूरे डिजिट है, पूर्णांक में नहीं है, मतलब 11.1/9% इस प्रकार का रहता तो दूसरा प्रकार से बनाते हैं, लेकिन ऐसे ही इसे बना सकते हैं। मतलब ये दोनों को, इसका रूल क्या होता है 2 के लिए x + y और -x गुना y/100। ये 2 मतलब 20% और 10% 2 के लिए निकाल सकते हैं समतुल्य बट्टा। तो यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 + 10 और -20 गुना 10/100। तो यहाँ पर से आपको कितना हो गया, देख सकते हैं कि 20 10 30 में से 2 जाएगा, मतलब ये 28% हो गया। अब 28% और 40% का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 40 + 28 और -40 गुना 28/100। तो इसे हल कर लीजिए, मतलब 40 और 28 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा माइनस। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 और 28 तो कितना हो जाएगा बलयोत्तर से, मतलब 11.2। अब 68 में से 11.2 घटा देंगे, मतलब 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5। यानी कि 56.8% आपका 20%, 10% और 40% का समतुल्य बट्टा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22। ये बोल रहा है कि 80 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, तो उसका आधा भाग, मतलब काम का आधा भाग 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब ये M1D1 = M2D2 होता है, इसका यूज करके आप इसे बना सकते हैं। और W1 मतलब जो भी काम होता है उसे नीचे लिख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न बोल रहा है 80 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। 80 आदमी किसी भी काम को 60 दिन में करते हैं, मतलब काम को हमने एक काम यहाँ दिया, 80 आदमी एक काम को 60 दिन में करते हैं। उसी प्रकार से प्रश्न में बोल रहा है कि आधा भाग, मतलब काम 1 है तो काम का आधा मतलब कितना हो जाएगा 1/2। तो काम का आधा भाग 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब 20 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, दिन। 80 आदमी 60 दिन में एक काम करता है, तो 20 आदमी कितने दिन में आधा काम करेंगे, इस प्रकार से सजा लिए। और इसके बाद देखिए 20 × 60 हो जाएगा ये, और ये 1/2 जो है 2 ऊपर चला जाएगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 80 गुना 3 हो गया बराबर, यहाँ पर से d गुना कितना हो जाएगा 2, और ये 2 से 40 मतलब 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, 40 दूनी 80, तो 40 × 20 80, यानी कि 120 दिन आपका होगा इस प्रश्न का आंसर। मतलब आधा काम करेगा 120 आदमी मिलकर, कितना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 20 आदमी मिलकर 120 दिन में कर देंगे आधा काम को। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये बोल रहा है कोई व्यक्ति स्थानीय से स्थान बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और वापस स्थान बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल बताइए। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि ये कोई डिस्टेंस है डी, मतलब ये बिंदु ए है और बिंदु बी है, यहाँ से ए से बी तक जा रहा है कितना
40 के स्पीड से नहीं 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है कोई व्यक्ति, और फिर बी से वापस ए बिंदु पर आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो इसका एवरेज स्पीड आपको पता होगा। जब समान दूरी को तय करता है कोई व्यक्ति तो औसत चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, उसी से बनाना है। मतलब एवरेज स्पीड इसे लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है 2xy बटा x प्लस वाई। मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुना 80 गुना 40 बटा x प्लस वाई, मतलब 80 और 40 जोड़ हो जाएगा 120, तो 40 दिया 20 से, मतलब कितना हो जाएगा 80 दूनी 160 बटा 3, इतना हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 23। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर भी क्वेश्चन इजी है। इसमें बोल रहा है कि 3 और 39 के बीच सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं बचेगी। मतलब 3 है और लास्ट में 39 है, इसके बीच जो भी विषम संख्या है, विषम संख्या को आपको हटा देना है। विषम संख्या को हटा देना है तो जो संख्या बचेगी वो कितनी है, मतलब विषम संख्या को हटाना है तो बचेगी सम संख्या। तो सबसे पहले 3 के बाद 4 हो जाएगा सम संख्या, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, इसी प्रकार से लास्ट कितना होगा 38 होगा। तो 4 से 38 तक टोटल कितना सम संख्या है जो बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने प्रारंभिक पहला ही क्वेश्चन बताया है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करते हैं। तो 38 माइनस लास्ट 38 है, फर्स्ट 4 है, तो 38 माइनस 4 2 का डिफरेंस होता है और प्लस 1, 38 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 34 बटा 2 प्लस 1, मतलब ये 17 प्लस 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा 18 सम संख्या हो जाएगा 3 और 39 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है 12 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि 12 औरतें उसी काम को 32 दिन में करते हैं। तो 12 आदमी, तो 12 m लिखेंगे, किसी काम को 12 दिन में करते हैं, और फिर बोल रहा है 12 औरतें उसी काम को 32 दिन में करते हैं। तो 12 औरतें मतलब 12 W उसी काम को 32 दिन में करते हैं। तो एक आदमी और एक औरत का पहले रेशियो निकाल लेंगे काम करने का। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि 12 से 12 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 4 तिया 12, और यहाँ पर से 3 बार में नहीं तो 8 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 8 32, यानी कि m अनुपात W कितना हो गया 8:3। अब यहाँ पर से आपके प्रश्न में मतलब टोटल काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 8 और गुना 12, ये हो गया आपको। और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 16 आदमी और 16 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 16 आदमी मतलब कितना हो जाएगा 16 गुना 8 और 16 औरत मतलब 16 गुना 3, कितने दिन में करेंगे तो दिन। तो 16 28 से 128 और प्लस 48, तो ये हल कर लेंगे, मतलब 12 गुना 8 गुना 12 और ये 8 8 16, 12 8 16 17 176 गुना डी, इसे हल कीजिएगा। तो यहाँ पर से 12 से कैंसिल होगा तो होगा 12 कम 12, और नहीं कैंसिल होगा तो 4 4 से कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, या 12 को रहने देते हैं, 12 क्षेत्र से होता है, मतलब 8 बार में डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 12 क्षेत्र से, और भी 11 दूनी 22 6 दूनी 12, मतलब 12 6 72 बटा 11, इतना दिन आपका आंसर हो जाएगा। या पूर्णांक में भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 25। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर भी क्वेश्चन इजी है। यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का 7 गुना है, परिमाप 64 है, तो लंबाई बताइए। मतलब इस प्रकार से दिया है आपके प्रश्न में, कोई ये आयत है, इसका लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो प्रश्न में लिखा है कि लंबाई है जो चौड़ाई का 7 गुना है। मतलब लंबाई अगर जो यहाँ पर लिख देते हैं, लंबाई अगर जो यहाँ पर 7 है तो चौड़ाई कितना होगा, रेशियो में चौड़ाई 1 यूनिट होगा, मतलब चौड़ाई 1 तो लंबाई 7 होगा। परिमाप दिया है कितना आपके प्रश्न में 64 मीटर, परिमाप दिया है 64 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है। तो रेशियो में परिमाप कितना होगा, तो 7 और 1 8, और 2 से गुना कर देंगे, मतलब परिमाप हो जाएगा आपका 2 × 7 + 8, मतलब 2 × 8 यानी कि 16 मीटर हो गया परिमाप। तो 16 अनुपात का वैल्यू कितना है 64 मीटर, तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 मीटर। आपसे पूछ रहा है प्रश्न में लंबाई चौड़ाई दोनों, तो लंबाई निकालना है, मतलब कितना हो जाएगा 7 यूनिट का वैल्यू, तो 7 × 4, और चौड़ाई निकालना है तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 हुआ ही, मतलब लंबाई हो गया 28 और चौड़ाई हो गया 4। आप देख सकते हैं 28 4 32 दूनी 64 हो रहा है, तो लंबाई पूछेगा तो 28 आंसर होगा, और चौड़ाई पूछेगा तो 4। क्वेश्चन नंबर ये था 26। अब देखिए 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ये बोल रहा है कि किसी परीक्षा में ए ने 30% अंक लाया और 25 अंकों से फेल हो गया। मतलब ए है जो 30% अंक लाता है और वह
25 अंकों से फेल हो जाता है तो 25 अंक कुछ दे देंगे तो वह पास हो जाएगा। मतलब ए का पास करने का तरीका हो गया 30% प्लस 25। उसी प्रकार से दूसरा विद्यार्थी बी है जो 38% अंक लाता है, वह पास अंक से 15 अंक अधिक ले जाता है तो उसका पास अंक कितना हो जाएगा 38% अंक वह लाया और पास अंक जितना था उससे 15 अंक ज्यादा ले लाया तो 15 अंक हम अगर जो घटा देंगे तो वह पास अंक ही लाया है। तो ये दोनों को बराबर करेंगे, मतलब ये भी पास अंक है ये भी पास अंक है। तो 38% और 30% मतलब परसेंट को पहले एक तरफ कर लीजिए तो 38% में से 30% इधर घटाएंगे और -15 इस तरफ लाएंगे तो +15 होगा। मतलब यहाँ पर से 8% का वैल्यू कितना हो गया 25 और 15, 25 5 30 10 40। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1% का वैल्यू होगा 40/8 मतलब बोल सकते हैं 5। तो 100% का वैल्यू कितना होगा 100% का वैल्यू हो जाएगा 500। तो अगर जो आपसे प्रश्न में पूर्णांक पूछता है तो पूर्णांक हो जाता 100 और पूछ रहा है अगर जो पास का प्रतिशत सिर्फ 5% पूछ रहा है कि कितना परसेंट में पास हो रहा है तो टोटल पास परसेंट कितना है 30% प्लस 25। तो 30% तो परसेंट में है ही और 25 अंक है जो प्रतिशत में कितना है तो 1% में 5 अंक, 1% में कितना है 5 अंक तो 25 अंक में कितना परसेंट होगा मतलब 5 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे यानी कि 5% में 25 अंक होगा तो टोटल 5% कितना हो गया 35%। या आप यहाँ से नहीं यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे तो भी हो जाएगा मतलब उतना ही 38% और -15। तो देखिए 1% का मतलब होता है कितना 5 अंक तो 15% का मतलब होगा 3 अंक तो 38% और -3% तो कितना हो जाएगा 35%। या ये तो पास का परसेंटेज निकला। अब अगर जो पूछे आपके प्रश्न में कि पास अंक कितना होगा तो भी बता सकते हैं। पास अंक कैसे निकालेंगे जो समझिए। सबसे पहले 30% लिखा है 30% और कितना है +25 तो 1% का मतलब हुआ 5 अंक तो 30% का मतलब होगा 30 गुना 5 और +25 तो 30 25 150 और +25 तो कितना हो जाएगा 175 अंक हो गया जो हुआ पास अंक हुआ। आप दूसरा तरह से यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 38% -15 तो भी आएगा कितना पास अंक 175 ही। ये क्वेश्चन नंबर 27 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 80% अंकित मूल्य के 80% पर खरीदा और अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा तो लाभ परसेंट कितना है। तो सबसे पहले अंकित मूल्य को हमने मान लिया 100, अंकित मूल्य को 100 मान लिया तो बोल रहा है अंकित मूल्य के 80% पर खरीदे हैं तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 का 80% तो 80 में खरीदा। और विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचा। अंकित मूल्य 100 है इससे 8% अधिक, 8% अधिक कितना हो जाएगा 108। तो प्रश्न में पूछ रहा है आपसे कि लाभ परसेंट कितना होगा मतलब 80 रुपये में खरीदा है और 108 रुपये में बेचा है तो रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पर से 20 चौकी 80 और 27 चौका 78 से 500 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 100 रुपये में खरीदा है तो 135 रुपये में बेचा है तो यहाँ से दिख रहा होगा कि 35% का लाभ हो रहा है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 28 बना सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी गाँव की जनसंख्या 5000 है तो 10% की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो 3 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो 5000 वर्तमान में जनसंख्या है और 3% की दर से वृद्धि हो रही है तो 100 मतलब कितना होता है 1 + r/100 पर पावर 3 कर देंगे तो 1 + r मतलब कितना हो जाएगा 1 + r के जगह पर आपके प्रश्न में लिखा है कितना 10% तो 1 + 10/100 3 वर्ष के लिए है तो पावर 3। अब यहाँ पर से कितना हो जाएगा 1/10 तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11/10 तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 गुना 11/10 को आप 3 बार भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। और यहाँ पर 10 से 1 2 3 0 कैंसिल हो जाएगा तो 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1329 गुना 5 तो ये हो जाएगा 5 5 ये 15 1 16 और ये 6 मतलब 66 55 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये था कितना 29 हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है ये 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर बोल रहा है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभा को 15 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। तो कोई ट्रेन किसी खंभा को या व्यक्ति को या कोई पेड़ को पार करे सिग्नल को पार करे तो सिर्फ ट्रेन की अपनी लंबाई गिनती होती है और कोई ट्रेन अगर जो किसी दूसरे सुरंग को पार करे दूसरे पुल को पार करे तो ट्रेन की लंबाई और उस सुरंग की लंबाई दोनों कुल लंबाई होती है। तो यहाँ पर कोई ट्रेन है जो किसी खंभा को पार कर रही है तो ट्रेन की सिर्फ अपनी लंबाई गिनती होगी। तो चाल पूछ रहा है तो चाल बराबर होता है क्या दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो प्रश्न में दिया है 250 मीटर लंबी ट्रेन खंभा को पार कर रहा है तो दूरी हो जाएगी सिर्फ ट्रेन की अपनी लंबाई मतलब 250 मीटर। और प्रश्न में दिया है 15 सेकंड में पार करती है
तो समय कितना दिया है 15 सेकेंड। तो यहाँ पर से ये तो हो गया 250/15 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, मतलब कितना हो जाएगा 250/15 और गुना 18/5, ये हो गया आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे कैंसिल कर दीजिए तो हो जाएगा ये 5 से कितना हो जाएगा 50, और ये भी कैंसिल कर सकते हैं 5 × 15, चाहे 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, ये 5 × 10 = 50, मतलब 10 × 6 = 60 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा था, इसलिए 18/5 से गुना किए। अगर जो मीटर प्रति सेकंड में ही बोलता तो 250/15 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर हो जाता। तो इस प्रकार से हमने 11 जनवरी 2021 को शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सभी 100% रियल क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं उनसे पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो होगा 12 जनवरी 2021 का शिफ्ट 1 और 2 का मिक्सिंग करा